वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो बच्चों, इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं जमात का उर्दू, इंग्लिश, ज्योग्राफिया, तारीख, सियासत और 9वीं जमात का उर्दू और ज्योग्राफी। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, यहाँ पर हम ज्योग्राफी का सबक नंबर 6 समंदरी पानी की खुसूसियात का ये पार्ट 2 हम कर रहे हैं। तो चलिए इसके बचे हुए भी जवाबात सवाल के साथ पूरा कर ले। तो यहाँ पर हम देखिए सवाल 8 शुरू हो रहा है। नोट लिखना है हमें। पहला है समंदरी पानी की दर्जे हरारत का फर्क। इस पे हमें नोट लिखना है। तो जवाब है जमीन और समंदर के दर्जे हरारत में फर्क होता है। जमीन जल्द गर्म हो जाती है और जल्द ठंडी होती है। इसी तरह वो गर्म भी ज्यादा होती है और ठंडी भी ज्यादा होती है। चुनांचा इसके मुकाबले में पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है और आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है। इसी तरह पानी गर्म भी कम होता है और ठंडा भी कम ही होता है। चुनांचा खत्ते अस्तवा के करीब के समंदर की सतह का दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि कुतबैन पर समंदर का दर्जे हरारत सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस होता है। समंदर की सतह पर खत्ते अस्तवा से कुतबैन के तरफ जाने पर दर्जे हरारत का अर्जुल बलद के लिहाज से कम तर होता जाता है। समंदर का मुकाम, समंदरी रवे, तूफानी झक्कड़, बारिश, देखिए समंदरी रवे, तूफानी झक्कड़, बारिश, समंदरी लहरें, समंदर की नमकीनियत, आलूदगी, गर्दिशी रो, मौसम वगैरह अवामिल समंदर की सतह के दर्जे हरारत पर असरअंदाज होते हैं। गहराई के मुताबिक समंदरी पानी के दर्जे हरारत की तब्दीली खास किस्म की होती है। गहराई में समंदरी पानी का दर्जे हरारत कम होता जाता है। अलबत्ता गहराई में दर्जे हरारत की तब्दीली हर जगह यकसा नहीं होती। खत्ते अस्तवा के करीब गहराई के लिहाज से दर्जे हरारत का फर्क सबसे ज्यादा होता है, जबकि वस्ती अर्जुल बलदी इलाकों में ये फर्क कम होता है और कुतबैन के करीब तो सतही और गहराई की दर्जे हरारत में फर्क बिल्कुल खत्म हो जाता है। 2000 मीटर की गहराई के बाद समंदर के पानी का दर्जे हरारत हर जगह यकसा होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस। सतह समंदर पर सूरज के कुछ किरणें मुनक्कस हो जाती हैं, कुछ किरणें एक मुकर्ररा गहराई तक जाती हैं। इन किरणों की शिद्दत भी कम होती जाती है। ज्यादा गहराई में समंदर कभी भी मुंजमद नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए सवाल 2, बहरे मुर्दार। तो जवाब है ये समंदर इजराइल और उर्दन के सरहदों से मिला हुआ है और वस्ती अर्जुल बलदी खित्ते में वाक़ है। इस समंदर के इर्द गिर्द का इलाका रेगिस्तानी है। खुश्क हवा, ज्यादा दर्जा हरारत और बहुत ही कम बारिश इस इलाके की खुसूसियात हैं। इसीलिए यहाँ अम्ल तबखीर की रफ्तार भी ज्यादा है। इन तमाम वजूहात से बहरे मुर्दार की नमकीनियत दुनिया में सबसे ज्यादा यानी 332% है। हद से ज्यादा नमकीनियत की वजह से नमक के इस्तेमाकारी होकर समंदर में नमक के सतून तैयार हो गए हैं। आमतौर पर समंदर के पानी की औसत नमकीनियत 35% होती है। इस तनासब से बहरे मुर्दार की नमकीनियत 10 गुना ज्यादा है। इसलिए इसकी कसाफत और कुव्वत उछाल यानी शनावरी भी ज्यादा है। इस समंदर में हम निहायत आसानी के साथ तैर सकते हैं। 332% की इस कदर ज्यादा नमकीनियत की वजह से कुछ यककल्बी जानदारों के अलावा वहां कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकते। उर्दन नदी और दीगर छोटी छोटी नदियों के पानी के साथ बहकर आने वाली मछलियां यहां आते ही फौरन मर जाती हैं। इसी वजह से इस समंदर को बहरे मुर्दार कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सवाल 9, मंदरजा झेल मुकामात के नक्शे में निशानदही कीजिए और उनके नाम लिखिए। इशारिया जरूरी है। तो पहला सवाल है कि बहरे ओकियानूस का सबसे ज्यादा नमकीनियत वाला इलाका। अब सबसे ज्यादा नमकीनियत वाला इलाका जो है ये निशान हमें देखना है जो स्लांटिंग लाइन है। तो देखिए नंबर 1 भी दिया है, तो हमें एक ये मिल गया और दूसरा ये वाला, ये भी नंबर 1 और ये स्लांटिंग का एरिया है। सवाल 2 है यहाँ पर भारत के करीब कम नमकीनियत वाला इलाका। तो यहाँ पर हमें निशान दिखाया गया है, ये देखिए ये भारत के करीब कम नमकीनियत वाला ये डॉट डॉट वाला, तो ये हमें यहाँ पर नंबर 2 पे मिल रहा है। ये देखिए ये निशान लग गया।
अब तीसरा सवाल है यहाँ पर बहरे मुर्दार। तो यहाँ पर बहरे मुर्दार की पहचान क्या है? तो इस तरह से ये ब्लैक डॉट, ये है बहरे मुर्दार। नंबर 3 भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब चौथा सवाल है कि बाल्टिक समंदर यानी बहरे बाल्टिक, यहाँ पे देखिए चौथा है बाल्टिक समंदर यानी बहरे बाल्टिक। तो इसका इशारा हमें कैसे दिया है उसने? खड़ी खड़ी लाइनें बनी हुई हैं, तो ये है बाल्टिक। ये नंबर 4 भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हमने ढूंढ लिया। अब हमारे पास आखिरी सवाल है बहरे अहमर में कम नमकीनियत वाला इलाका। तो बहरे अहमर में कम नमकीनियत, ये 5वां सवाल है। और यहाँ पर देखिए ये काला पूरा है ना, इसी वजह से हमने ये निकाला। ये नंबर 5 भी दिया हुआ है। तो ये हमारे 5 जवाबात मुकम्मल हो गए, हमने इसे ढूंढ लिया। अगला है सवाल यहाँ पे कि वजूहात लिखिए। तो अलीफ में है खुश्की से घिरे बहरे बाल्टिक में नमकीनियत कम पाई जाती है। और यहाँ पर हम सभी सवालों को पढ़ लेंगे और सभी के जवाबात आगे बारी बारी से देंगे। ये दरसी किताब का सवालात हैं, तो हम इसे यहीं पे पढ़ लेते हैं। तो बे में है बहरे अहमर की जुनूब में कम नमकीनियत तो शुमाल में ज्यादा नमकीनियत पाई जाती है। जीम में है यकसा अर्जुल बलदी बहरे आजमों में नमकीनियत यकसा नहीं पाई जाती। दाल में है बढ़ती हुई गहराई के लिहाज से समंदर के पानी का दर्जे हरारत मखसूस गहराई तक कम होता है। हे में है भारत के मशरकी साहिल के मुकाबले में मगरबी साहिल पर नमकसार ज्यादा पाए जाते हैं। और वाव में है वस्ती अर्जुल बलदी पट्टों में समंदर के पानी की नमकीनियत बढ़ती दिखाई देती है। तो देखिए मंदरजा झेल बयानात की जोग्राफियाई वजूहात हमें बतानी है। तो ये पहला है खुश्की से घिरे बहरे बाल्टिक में नमकीनियत कम पाई जाती है। तो जवाब है बहरे बाल्टिक बहरे ओकियानूस यानी शुमाली का एक हिस्सा है जो बर्रे आजम यूरोप के शुमाल में मुंतक़े मुतादला में वाक़ है। चूँकि बहरे बाल्टिक खुश्की से घिरा हुआ है, इसीलिए बहरे ओकियानूस के बहरी रुओं का इस समंदर पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। यहाँ का दर्जे हरारत कम है, अम्ल तकबीर भी कम है और इस पर बर्फ़ से पिघलने वाला मीठा पानी शामिल होता रहता है। इन तमाम वजूहात से खुश्की से घिरे होने के बावजूद बहरे बाल्टिक में कम नमकीनियत पाई जाती है। अगला सवाल 2, बहरे अहमर के जुनूब में कम जबकि शुमाल में ज्यादा नमकीनियत पाई जाती है। तो जवाब है शुमाल मशरकी अफ्रीका और जजीरे नुमा अरब के दरमियान वाक़ बहरे अहमर एक तंग और लंबा समंदर है। इसका जुनूबी सिरा बहरे हिंद से मिलता है और शुमाली हिस्से खुश्की से घिरा है। इसीलिए बहरे हिंद की बहरी रुओं का बरे रास्त असर बहरे अहमर के जुनूबी हिस्से में पड़ता है। इस वजह से इसके जुनूबी हिस्से की नमकीनियत में तवाज़न पैदा होकर नमकीनियत कम हो जाती है। शुमाली सिमत में रेगिस्तान ज़्यादा है। सहारा रेगिस्तान और अरब के सहराओं के करीब होने की वजह से दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा होता है। अम्ल तबखीर की रफ्तार भी ज़्यादा है, इसीलिए शुमाली हिस्से की नमकीनियत भी ज़्यादा है। अब सवाल 3, यकसा अर्जुल बलदी बहरे आज़मों में नमकीनियत यकसा नहीं पाई जाती। तो जवाब है समंदरी पानी की नमकीनियत पर दर्जे हरारत, मीठे पानी का ज़ख़ीरा और समंदर के खुले या खुश्की से घिरे होने जैसे अवामिल का भी असर पड़ता है। इसलिए अगर बहरे आज़म यकसा अर्जुल बलद पर हों तब भी उनकी नमकीनियत का यकसा होना ज़रूरी नहीं। मसलन बहरे हिंद और बहरे ओकियानूस अगरचे एक ही अर्जुल बलद पर वाक़ हैं लेकिन उनकी नमकीनियत यकसा नहीं। सवाल 4, बढ़ती हुई गहराई के लिहाज से समंदर की पानी के दर्जे हरारत मखसूस गहराई तक कम होता है। जवाब है सतह समंदर पर सूरज की ज़्यादातर किरणें मुनक्कस हो जाती हैं, अलबत्ता कुछ किरणें एक मखसूस गहराई तक पानी के अंदर पहुंचती हैं। नतीजतन बढ़ती हुई गहराई के लिहाज से सूरज की किरणों की गर्मी की शिद्दत कम होती जाती है। इसीलिए बढ़ती गहराई के लिहाज से समंदरी पानी का दर्जे हरारत भी कम होता जाता है। अगला सवाल 5, खलीज बंगाल की बनिस्बत बहरे अरब की नमकीनियत ज़्यादा है। सवाल 2 है या भारत के मशरकी साहिल के मुकाबले में मगरबी साहिल पर नमकसार ज़्यादा पाए जाते हैं। तो 5 सवाल में 2 सवाल बने हुए हैं, तो जवाब एक ही है। बहरे हिंद भारत के मगरिब में और खलीज बंगाल मशरिक में वाक़ हैं। बहरे अरब का बेशतर हिस्सा मुंतक़े हारा में वाक़ है।
साल के अक्सर अयाम में यहाँ सूरज की साफ और शफाफ किरणें पड़ती हैं और दर्जे हरारत ज़्यादा होता है, इसलिए अम्ल तबखीर की रफ्तार भी ज़्यादा है। भारत की सिर्फ 2 नदियाँ यानी नर्मदा और ताप्ती बहरे अरब में गिरती हैं और मीठे पानी का जखीरा करती हैं, जो कि बहुत कम होता है। इन तमाम असबाब के बिना पर बहरे अरब की नमकीनियत 36% है। इसकी बनिस्बत अगरचे खलीज बंगाल भी मुंतके हारा में वाक़ है, लेकिन वो 3 एतराफ से ज़मीनों से घिरा हुआ है। यहाँ पर साल के अक्सर हिस्सों में आसमान अब्र आलूद रहता है। यहाँ तूफानी झक्कड़ भी बहरे अरब के बनिस्बत ज़्यादा चलते हैं। भारत के तमाम अहम नदियाँ गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बांग्लादेश की अहम नदी मेघना, ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा प्लस पद्मा खलीज बंगाल में गिर कर बड़ी मकदार में मीठे पानी का जखीरा करती हैं। इन असबाब की बिना पर खलीज बंगाल की नमकीनियत सिर्फ 32% बनती है, जो बहरे अरब से 4% कम है। इन हालात में कुदरती तौर से नमक सार को मगरबी साहिल से ज़्यादा खारी पानी मिलेगा, क्योंकि इन हालात में कुदरती तौर से नमक सार को मगरबी साहिल से ज़्यादा खारी पानी मिलेगा क्योंकि यहाँ के पानी की नमकीनियत ज़्यादा है, यहाँ का दर्जे हरारत भी ज़्यादा है, जिससे अम्ल तबखीर की रफ्तार भी ज़्यादा होती है। इसीलिए खलीज बंगाल की बनिस्बत मगरबी साहिल पर ज़्यादा नमकसार पाए जाते हैं। सवाल 6, वस्ती अर्जुल बलदी पट्टों यानी खित्तों में समंदर के पानी की नमकीनियत बढ़ती दिखाई देती है। तो जवाब है दोनों निस्फ कुर्रों में 25 डिग्री से 35 डिग्री अर्जुल बलद के दरमियान के इलाके वस्ती अर्जुल बलदी पट्टा है। इन पट्टे में बारिश कम होती है। नदियों के जरिए होने वाले मीठे पानी का जखीरा भी कम पाया जाता है। दुनिया के ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाके इसी खित्ते में पाए जाते हैं। इनके आसपास वाक़ई दरमियान के इलाके में अर्जुल बलदी पट्टा, इस पट्टे में बारिश की कम होती है। नदियों के जरिए होने वाले मीठे पानी का जखीरा भी कम पाया जाता है। दुनिया के ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाके इसी खित्ते में पाए जाते हैं। इनके आसपास वाक़ई समंदरों में तबखीरी अमल भी इसीलिए तेज़ी से होता है। इन सारी वजूहात से वस्ती अर्जुल बलदी पट्टों में समंदर के पानी की नमकीनियत ज़्यादा होती है। सवाल 7, सतह समंदर पर दर्जे हरारत हर जगह यकसा नहीं होता। तो जवाब है सतह समंदर पर दर्जे हरारत अर्जुल बलद के लिहाज से तब्दील होता है। ख़त्ते अस्तवा से कुतबैन की तरफ बढ़ने पर दर्जे हरारत कम होता जाता है। इसके अलावा सतह समंदर के दर्जे हरारत पर मुकाम, बहरी रूह, तूफ़ानी झक्कड़, बारिश, समंदरी लहरों, समंदरी पानी की नमकीनियत, आलूदगी, गर्दिशी रूह, मौसम, इन अवामिल का असर भी पड़ता है। इन तमाम असबाब की बिना पर समंदर की सतह पर पानी का दर्जे हरारत हर जगह यकसा नहीं होता। सवाल 8, ज़्यादा गहराई पर भी समंदरी पानी मुंजमद नहीं होता। तो जवाब है 2000 मीटर की गहराई के बाद तमाम किर्रे अर्ज पर समंदरी पानी का दर्जे हरारत हर जगह 4 डिग्री सेल्सियस यानी यकसा होता है। किसी भी वक्त समंदरी पानी का दर्जे हरारत इससे कम नहीं होता। ज़्यादा गहराई पर भी समंदर के पानी का दर्जे हरारत कभी भी नुक्ते इंजमात पर नहीं पहुंचता। इसीलिए ज़्यादा गहराई पर भी समंदर का पानी कभी मुंजमद नहीं होता। सवाल 9, समंदरी पानी की नमकीनियत में तनु पाया जाता है। तो जवाब है समंदरी पानी का दर्जे हरारत हर जगह यकसा नहीं होता। इसीलिए अम्ल तबखीर की रफ्तार भी कहीं कम और कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा नदियों के समंदर में मिलने और बर्फ़ के घुलने से मीठे पानी का ज़ख़ीरा भी हर जगह यकसा नहीं होता। इन तमाम वजूहात की बिना पर समंदरी पानी की नमकीनियत में इख्तिलाफ पाया जाता है। अगला सवाल 10, मुंतके मुतादला में बढ़ते अर्जुल बलद के साथ समंदरी पानी की नमकीनियत कम होती जाती है। तो जवाब है मुंतके मुतादला में सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस वजह से दर्जे हरारत भी कम होता है। नतीजतन अमल तबखीर की रफ्तार भी कम होती है। बारिश, बर्फबारी और बर्फ पिघलने की बिना पर इन इलाकों में समंदरी पानी में मीठे पानी का जखीरा भी काफ़ी मकदार में होता रहता है। इसीलिए बढ़ते अर्जुल बलद के साथ समंदरी पानी की नमकीनियत कम होती जाती है।
अगला सवाल 11, बहरे रूम की नमकीनियत ज्यादा है। तो जवाब है बहरे रूम अगरचे बहरे अटलांटिक ओकियानूस का हिस्सा है, लेकिन वो करीब करीब मुकम्मल तौर से अफ्रीका और यूरोप के दरमियान खुश्की से घिरा हुआ है। मगरिब की तरफ तंग आ बनाए अब जिब्रा अल्टर के जरिए ओकियानूस से जजा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए मगरिब की तरफ तंग आब है जब्र अल्टर के जरिए वो ओकियानूस से जुड़ा हुआ है, लेकिन बहरे अटलांटिक की बहरी रुओं का बहरी रूम पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके अलावा खुश्क हवा की वजह से अम्ल तबखीर ज्यादा होता है। इन वजूहात की बिना पर बहरे रूम की नमकीनियत बहरे अटलांटिक से ज्यादा है, यानी 37% से 39% के दरमियान है। यहाँ पर है कि बहरे रूम के मशरकी हिस्से की नमकीनियत मगरिबी हिस्से से ज्यादा है। सवाल 12, बहरे मुर्दार की नमकीनियत सबसे ज्यादा है। तो जवाब उर्दन और इसराइल के सरहदों पर वाक़े बहरे मुर्दार में अमल तबखीर की शिद्दत बहुत ज्यादा है। ये खुश्की से घिरा हुआ इलाका है, इसमें सिर्फ दरियाए उर्दन ही गिरता है। अमल तबखीर की शिद्दत, कम बारिश, मीठे पानी का कम जखीरा और खुश्की से घिरा हुआ इलाका, इन तमाम वजूहात की बिना पर बहरे मुर्दार की नमकीनियत 332% होती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। सवाल 4, दरसी किताब का ये सवाल है, दर्जे झेल पर दर्जे हरारत के असरात वाज़े कीजिए। तो अलिफ में है समंदरी पानी की कसाफत, और बे में है सवाल दूसरा। यहाँ पे देखिए अलिफ का सवाल हो गया, अब बे का सवाल है कि समंदरी पानी की नमकीनियत। तो दोनों बताना है, तो पहले हम अलिफ का जवाब देख लेते हैं। समंदरी पानी का दर्जे हरारत कम होने पर इसकी कसाफत बढ़ जाती है। मतलब ये कि ठंडे पानी की कसाफत ज्यादा और गर्म पानी की कसाफत कम होती है। इससे ये नतीजा निकलता है कि खत्े अस्तवा पर समंदरी पानी की कसाफत कम और कुतबैन पर ज्यादा होती है। समंदर में एक मखसूस गहराई के बाद हर जगह दर्जे हरारत यकसा होता है, इसीलिए हर जगह समंदरी पानी की कसाफत भी यकसा होती है। इसी तरह जूं जूं खत्ते अस्तवा से कुतबैन की तरफ बढ़ते जाएं, दर्जे हरारत में कमी आती जाती है, इसीलिए कसाफत भी बढ़ती जाती है। इस तरह कसाफत के इख्तिलाफात के बिना पर बहरी रोएं पैदा होती हैं। अब सवाल 2 यानी बे का हम देखेंगे, समंदरी पानी की नमकीनियत। तो ये बे का जवाब, दर्जे हरारत ज्यादा हो तो अम्ल तबखीर में तेजी आती है, इसलिए नमकीनियत बढ़ जाती है। इसीलिए मुंतक़े हारा में समंदर की नमकीनियत ज्यादा होती है। इसके बरक्स मुंतक़े मुतादला और कुतबी इलाकों में दर्जे हरारत कम होता है, इसीलिए अम्ल तबखीर भी कम होता है, इसलिए नमकीनियत भी कम होती है। मुख्तसर खत अस्तवा से कुतबैन की तरफ जाए तो सतह समंदर का दर्जे हरारत कम से कम तर होता जाता है, इसीलिए नमकीनियत भी कम होती जाती है। अगला सवाल 2, समंदरी पानी के दर्जे हरारत के इख्तिलाफ का तफसील से जायजा लीजिए। तो जवाब है समंदरी पानी की दर्जे हरारत का मुताल्ला 2 तरीकों से किया जाता है, एक सतह समंदर का दर्जे हरारत और दूसरे गहराई के मुताबिक दर्जे हरारत। तो सतह समंदर का दर्जे हरारत खत अस्तवा से कुतबैन की तरफ कम होता जाता है। खत अस्तवा पर समंदरी पानी की सतह का दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस होता है, वस्ती अर्जुल बलदी इलाकों में 16 डिग्री सेल्सियस, जबकि कुतबैन पर सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरह समंदर पर पानी की दर्जे हरारत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल में समंदर का मुकाम, बहरी रवें, तूफानी झक्कड़, बारिश, समंदरी लहरें, समंदरी पानी की नमकीनियत, आलूदगी, गर्दिशी रो, मौसम वगैरह शामिल है। सतह समंदर के मुकाबले में गहराई में पानी का दर्जे हरारत एक खुसूसी हैसियत रखता है। जैसे जैसे हम सतह समंदर से गहराई में जाएं, दर्जे हरारत कम होता जाता है। अलबत्ता किर्रे अर्ज पर हर जगह दर्जे हरारत कम होने की नोयत यकसा नहीं होती। खत्ते अस्तवा के नज़दीक गहराई के लिहाज से समंदरी पानी के दर्जे हरारत में फ़र्क सबसे ज़्यादा होता है, यानी 18 से 25 डिग्री सेल्सियस। 500 मीटर की गहराई पर 12 डिग्री सेल्सियस और 1000 मीटर की गहराई पर 8 डिग्री सेल्सियस और 1500 मीटर की गहराई पर 5 डिग्री सेल्सियस होता है। 2000 मीटर गहराई पर दर्जे हरारत
4 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी खत अस्तवा पर 2000 मीटर गहराई तक दर्जे हरारत का फर्क 18 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वस्ती अर्जुल बलदी इलाकों में यह तब्दीली 14 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक होती है और कुतबी इलाकों में सतह समंदर पर और गहराई में हर जगह दर्जे हरारत यकसा यानी 4 डिग्री सेल्सियस होता है। सतह समंदर से सूरज की किरणें मुनक्कस हो जाती हैं। सूरज की कुछ किरणें एक मुकर्ररा गहराई तक पहुंच पाती हैं, इसकी शिद्दत में भी कम होती जाती है। 2000 मीटर के बाद समंदर की गहराई में पानी पर सूरज की किरणों का कोई असर नहीं होता और इतनी गहराई में हर जगह दर्जे हरारत 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल 3 है, आलमी सतह पर समंदरी पानी की नमकीनियत की तकसीम का मुख्तसर जायजा लीजिए। तो जवाब है, आलमी सतह पर समंदर और बहरे आजम के बाद के पानी की नमकीनियत में फर्क पाया जाता है। समंदरी पानी की नमकीनियत पर असर अंदाज होने वाले अवामिल में दर्जे हरारत, अम्ल तबखीर की शिद्दत, मीठे पानी की जखीरा और समंदर का खुला होना या खुश्की से घिरा होना शामिल है। इन तमाम अवामिल का मुकाम के लिहाज से समंदरी पानी की नमकीनियत पर कम या ज्यादा असर पड़ता है, इसलिए नमकीनियत में फर्क वाक़ई होता है। मुंतके हारा में वस्ती अर्जुल बलदी इलाकों में नमकीनियत ज़्यादा होती है, मुंतके मुतादला के इलाकों में नमकीनियत कम होती है और कुतबी इलाकों में और कम होती है। कुतबी इलाकों की तरफ कम होने जाने वाले दर्जे हरारत और इसके मुताबिक अम्ल तबखीर की रफ्तार में कमी का वाज़ेह असर हमें यहाँ नज़र आता है। इसीलिए वस्ती अर्जुल बलदी इलाकों में नमकीनियत 36% या 37%, जबकि कुतबी इलाकों में 32% नज़र आती है। खत अस्तवा के करीब नमकीनियत औसत दर्जे की होती है। अक्सर औकात दिन में मुतलय अब्र आलूद होता है। रोज़ाना होने वाली एहमाली बारिश अमेज़ोन कांगो नदियों से समंदर में शामिल होने वाला मीठे पानी का ज़खीरा, लेकिन इसी वक्त ज़्यादा दर्जे हरारत और अमल तबखीर की शिद्दत के असरात की वजह से इस इलाके की नमकीनियत में एक तवाज़न पैदा हो जाता है और यहाँ पर औसत दर्जे की नमकीनियत नज़र आती है। खुश्की से घिरे समंदर की नमकीनियत खुले समंदर के मुकाबले में ज़्यादा होती है, इसीलिए बहरे अटलांटिक की नमकीनियत 36% है, जबकि बहरे रूम की नमकीनियत 39% है। बहरे मुर्दार पूरी तरह से खुश्की से घिरा होने की वजह से उसकी नमकीनियत सबसे ज़्यादा यानी 332% है। अब्र आलूद आसमान, तूफ़ानी झक्कड़ की अफरात और भारत व बांग्लादेश की तमाम नदियों से होने वाला मीठे पानी का ज़खीरा, इन तमाम असबाब की बिना पर खलीज बंगाल में नमकीनियत सिर्फ 32% है, जबकि इसकी मुकाबले में बहरे अरब की नमकीनियत 36% है। अगर समंदर की तह के पानी का दर्जे हरारत नुक्ते अंजमात से नीचे चला जाए तो क्या होगा? ये दरसी किताब सिफे का 51 पे देखिए, दरसी किताब का सिफा है जिसका ये सवाल है, तो हम इसका जवाब देखते हैं। आम हालात में सादा मीठा पानी का नुक्ते अंजमात 0 दर्जे सेल्सियस होता है, यानी वो बर्फ में तब्दील हो जाता है। जब पानी का दर्जे हरारत 4 डिग्री सेल्सियस हो तो इसकी कसाफत सबसे ज़्यादा होती है। दर्जे हरारत मज़ीद कम हो जाए तो पानी सतह समंदर की तरफ फैलने लगता है। पानी की इस खुसूसियत को गैर मामूली इनहराफ यानी एनोमल एक्सपेंशन कहते हैं, इसलिए समंदर का पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर कायम रहता है। जब समंदर के पानी में नमक घुला हुआ हो तो वो नमकीन पानी 0 दर्जे सेल्सियस दर्जे हरारत पर मुंजमद नहीं हो सकता। नमकीनियत की वजह से नुक्ते इंजमात से नीचे चला जाएगा, यानी 2 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस। बफर्ज मुहाल अगर ये नमकीन पानी बर्फ में तब्दील हो जाए तो इस अमल में इसका नमक पानी से बाहर निकल जाने पर सिर्फ खालिस पानी का बर्फ तैयार होता है। इस अमल में समंदरी पानी का नमकीनियत और बढ़ जाती है, जिससे नुक्ते अंजमात मजीद नीचे चला जाएगा। इसी तरह अगर समंदरी पानी की कुल नमकीनियत पर गौर किया जाए तो ऐसा मुमकिन मालूम नहीं होता कि समंदर की तह के पानी का दर्जे हरारत कभी नुक्ते इंजमात से नीचे भी जा सकता है। अगर इस नुक्ते पर गौर करें कि तह में समंदरी पानी का दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे चला जाए
तो क्या होगा, तो हमें इस हकीकत को भी ध्यान में रखना होगा कि पानी के मुंजमद होने का अमल हमेशा सतह से तह की जानिब वाक़ होता है। इसका मतलब ये है कि जब समंदर की तह का दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे चला जाएगा तो उस वक्त सारे समंदर बहरे आजम सतह से तह तक पूरी तरह मुंजमद हो जाएंगे और जमीन पर जी रूह का खात्मा हो जाएगा। ऐसा होने का इम्कान बहुत कम है। तो यहाँ पर सरगर्मी है बच्चों आप लोग के लिए, खुले और खुश्की से घिरे समंदर की नमकीनियत दिखाने वाली जदुल मुकम्मल कीजिए। तो पानी का अम्ले तबखीर जिसमें हमें इलाका बताना है, अर्जुल बलदी दर्जे बताने हैं और शमसी तवन्नाई बताना है। खुश्की से घिरा समंदर, शमसी तवन्नाई, बारिश, नदी का पानी। यहाँ पर देखिए मीठे पानी का जखीरा में पानी, नदी का पानी और बर्फ का पानी और औसत नमकीनियत तकरीबन जो भी है, इस तरह से आपको इसे, ये जो जदुल बना है इसे आपको अपने आप से इसे मुकम्मल करना है। तो इससे बच्चों आप लोग आराम से घर बैठ के करिए, अपने नोटबुक में इसे समझ के करिए ताकि इम्तिहान में आपको इससे करने में आसानी हो। तो बच्चों हमारा यहाँ पर पार्ट 2 भी मुकम्मल होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पार्ट 2 भी मुकम्मल हो गया। तो अब मैं अगली बार हम मिलेंगे नए वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।